अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ 18। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं पसरूर से। गैरिजन ऑफिसर कमांडर DIV 15 मेजर जनरल इमरान खान बाबर, सूबाई वजीर बल्दियात मियां ज़ीशान रफ़ीक, पार्लिमानी सेक्रेटरी राना मोहम्मद फयाज, MPA पसरूर, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबास्कर अली, DPO फैसल शहजाद और असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर सिदरा स्टार का वर्किंग बाउंड्री पर तहसील पसरूर के गाँव सोजवाली का दौरा। भारतीय जौहरियत से चारवा में शहीद होने वाले मोहम्मद कदीर के अहले खाना से मुलाकात की और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की और सऊगवार खानदान के लिए सब्र जमील के लिए दुआ करते हुए भरपूर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने वर्किंग बाउंड्री पर रहने वाले बहादुर पाकिस्तानियों के हौसले, जुर्रत और बहादुरी को सराहा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद कासिम जाफरी, 14 न्यूज़ पसरूर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ 18। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं समड़ियाल से इंतजामिया की रैली। भारतीय जौहरियत की मजम्मत और पाक अफवाज से यकजहती का इजहार। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबास्कर अली की हिदायत पर तहसील इंतजामिया के ज़रिए एहतमाम रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल गुलाम फातिमा बंदियाल ने की। रैली का मकसद भारतीय जौहरियत के खिलाफ आवाज़ उठाना और पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश करना था। शुरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के नारे लगाए। मुकर्री ने कहा कि पाक अफवाज दुश्मन को मुसर जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। अवाम की बड़ी तादाद ने वतन से मोहब्बत और इत्तेहाद का मुजाहरा किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल, म्यूनसिपल कमेटी ऑफिसर उमर शुजा, असिस्टेंट डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट नजमुद्दीन शाह रुख, डिप्टी DEO एजुकेशन फरखंदा यास्मीन, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन आमिर शहबाज जज्जा, असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत ज़ीशान गुराया, थाना समड़ियाल पुलिस, तहसीलदार समड़ियाल नासिर महमूद जज्जा, MSDHQ अस्पताल डॉक्टर जावेद अहमद साही, फायर ब्रिगेड अमला, रेस्क्यू 122 का अमला और सियासी सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। कैमरा टीम के साथ मुस्कान गिलानी, 14 न्यूज़ समड़ियाल। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ 18। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। गैम्बर उकाड़ा कैंट से हमारी नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक गैम्बर में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती और भारत को शिकस्त देने की खुशी में यौम तशक्कुर डे के मौका पर गैम्बर में भी फौज के जवानों को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैली निकाली गई। पाक फौज से इजहार यकजहती और भारत को इसके घर में घुसकर शिकस्त फाश देने वाले शाहीनों से इजहार तशक्कुर के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत मलिक नदीम अनवर भट्टी, साबिक चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड, और राजा मुबशर जंजुआ, साबिक चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड उकाड़ा कैंट की क़यादत में पाक अफवाज से इजहार यकजहती और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के हवाले से शानदार रैली निकाली, जिसमें स्कूल कॉलेज के बच्चों ने और दुकानदार, ताजर बरादरी, सहाफ़ी बरादरी, गैम्बर के अवाम, यूथ, मोबाइल और एविएशन ताजर कमेटी गैम्बर ने भरपूर शिरकत करके दुश्मन को पैगाम दिया है कि हम अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। रैली में अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के फर्क शिगाफ नारों से गैम्बर के फिजा गूंजती रही। कैमरा टीम के साथ सईद अंजू बुखारी, 14 न्यूज़ उकाड़ा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ 18। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं समड़ियाल से। मॉडल थाना समड़ियाल के हदूद मौजा भोपाल वाला में एक घर पर नामालूम अफराद की जानिब से शदीद फायरिंग के नतीजा में घर के दरवाजे, खिड़कियां और दीवारों में सुराख हो गए, जबकि घर में सोए हुए अफराद ऊपरी मंजिल पर होने की वजह से महफूज रहे। यह घर ठेकेदार मोहम्मद असलम बट चक चौदू वाले का है, जो कि मोहल्ला इस्लामाबाद नज़द वसीम गुजर हाउस भोपाल वाला में वाक़या है। शदीद फायरिंग के बाद इलाका में खौफ व हरास फैल गया है, जबकि मुतलका पुलिस भी इतला के बाद जायब कुआ पर पहुंची है और शवाहिद इकट्ठे करके मसरूफ तफ्तीश हो गई। कैमरा टीम के साथ सईद अंजू बुखारी, 14 न्यूज़ समड़ियाल। भारत का 6 और 7 मई की शब पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला, 40 शहरी और 11 जवान भी वतन पर कुर्बान। तर्जुमान पाक फौज ISPR के मुताबिक भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के नतीजे में 40 बेगुनाह शहरी शहीद हुए, जिनमें 7 ख़वातीन और 15 बच्चे शामिल हैं, जबकि 121 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें 10 ख़वातीन और 27 बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तानी अफवाज ने मौक़े हक़ के तहत भारतीय जौहरियत का भरपूर और मौसर जवाब दिया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के जरिए दुश्मन को निशाना बनाते हुए पाकिस्तानी अफवाज ने दुश्मन की पोजीशंस पर इंतहाई दुरुस्ती से जवाबी हमले किए। वतन अजीज़ का दिफा करते हुए पाक फौज के 11 जांबाज सपूत शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हुए, जबकि 78 एहलकार ज़ख्मी हुए। ISPR के मुताबिक शौहदा की अजीम कुर्बानियाँ जुरत, एहसार और बेमिसाल हुब्बुल वतनी की रोशन अलामत हैं, जो हमेशा कौम की यादों में जिंदा रहेंगी। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम शौहदा को सलामी अकीदत पेश करती है और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को है। कौम दुश्मन की हर जाहिरियत के खिलाफ पुरज़म है और कोई गलत फहमी ना रहे। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदों की हुर्मत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसी भी जाहिरियत की आइंदा कोशिश का भरपूर फैसला कुन और हर महाज पर जवाब दिया जाएगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। सिंतास मुआहिदे से छेड़छाड़ को जंगी इक़दाम तस्वुर करेंगे इसहाक डार। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि कशीदगी बढ़ने और हमारे दिफा रद्द-ए-अमल पर कुछ ममालिक का ख़ास तौर पर अमेरिका को एहसास हुआ कि अगला कदम बहुत ख़तरनाक और तबाहकुन हो सकता है। इसहाक डार ने कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से बात करने के बाद सेक्रेटरी रोबियो ने मुझसे बात की। यह टेलीफोनिक राब्ता 10 मई को इस वक्त हुआ जब हमारा ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। सेक्रेटरी रोबियो ने कहा कि भारत अब रुकने के लिए तैयार है। इस पर रोबियो को कहा
یقین دہانی کراتے ہیں بھارت دوبارہ کارروائی نہیں کرتا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ نے یقین دہانی کرائی کہ اگر ہم جنگ روکنے پر رضامند ہوتے تو وہ بھارت بھی ایسا ہی کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تو بھارت سے جامع مذاکرات کے لیے ہمیشہ سے دستیاب ہیں، یہ دو طرفہ معاملہ ہے، ایک ہاتھ سے تالیاں نہیں بج سکتی، ہم اکیلے یہ حل نہیں کر سکتے، یہ سب کے مفاد میں ہے کہ ایسے مسائل کو زیادہ تاخیر سے بچایا جائے۔ بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کا پاکستان پر کوئی بڑا مالی اثر نہیں پڑے گا۔ برطانوی خبر ایجنسی سے گفتگو میں وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ کشیدگی کے باعث کسی نئے معاشی جائزے کی رپورٹ کی ضرورت نہیں۔ IMF کے ساتھ بجٹ پر بات چیت 14 سے 23 مئی تک جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی مسائل جلد حل ہونے کی توقع ہے۔ بھارت کو یک طرفہ طور پر معطل سنتاس معاہدہ واپس بحال کرنا ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارت سیز فائر کا خیر مقدم کرتے ہیں جو صدر ٹرمپ کی ثالثی سے ممکن ہوا۔ چیزیں معمول کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیر کو پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بہتری دیکھی گئی۔ بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کا پاکستان پر کوئی بڑا مالی اثر نہیں پڑا۔ اثر کا انتظام موجودہ بجٹ میں کیا جائے گا۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے $7 ارب کے قرض پروگرام کی دوسری قسط جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مودی کے خطاب سے لگتا ہے کہ انہیں ابھی تک مکمل چین نہیں آیا۔ اسلام آباد قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ مودی کے خطاب سے لگتا ہے کہ انہیں ابھی تک مکمل چین نہیں آیا۔ ایک بیان میں عمر ایوب نے کہا کہ بانی PTI نے 4 سال پہلے کہا تھا کہ مودی فالس فلیگ آپریشن کر کے ملبہ پاکستان پر ڈالے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مودی کے خطاب سے لگتا ہے کہ انہیں ابھی تک مکمل چین نہیں آیا۔ ہمت ہے تو فاشسٹ مودی پاکستان پر دوبارہ حملے کا شوق پورا کر لے۔ پاکستانی قوم اور افواج متحد ہو کر مقابلہ کریں گے۔ خیال رہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے قوم سے خطاب کیا لیکن وہ آف کلر نظر آئے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں پہلگام واقعے کو ظلم قرار دیا اور پاکستان پر روایتی الزامات کو دہرایا۔